वेलकम टू पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मैं भी कहता आप सब लोग खैरियत होंगे, जाओगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले आइकन के लिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं वो है इंडियन प्रोडक्ट वर्सेस चाइनीज प्रोडक्ट का कंपैरिजन होने वाला है। तो देखने वाले हैं कौन से किसके प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर तो देखते हैं इंडिया के ही होने वाले हैं, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही है। वो तो पता है, 2 नंबर पे होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो मैं हूँ फैक्ट भाई। The Indian version tastes sickly. Doesn't taste like nice creamy chocolate. Tastes a bit like vomit to me. ऐसे सरेआम इंडिया की बेइज्जती होने के बाद जैसा फील आप कर रहे हो वैसा ही डिट्टो हाल फैक्ट भाई का भी हुआ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पर जब हमने दुनिया के कोने कोने में सर्च किया तब जाके पता चला कि दूसरे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ उल्टा ही सोच रहे हैं। Oh my gosh! इतना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट में चाइना हमसे इतना आगे है, ये जानकर आपकी आगे खुली रह जाएंगी। पर भाई लोग, हम इंडियंस किसी से कम है के? अब मुकाबला हो ही गया है तो क्यों ना इसे पूरा अंजाम देते हैं। इसीलिए आज होगी अलग अलग देशों में इंडिया वर्सेस चाइना प्रोडक्ट्स की टक्कर, जिसमें बांटे जाएंगे पॉइंट्स और फाइनली होगा विनर का फैसला, वो भी सिर्फ आपकी सहमति से। तो चलिए फैक्ट भाई के साथ इस मुकाबले को शुरू करते हैं। नंबर 1, सारे जहां से अच्छा, चला तो चांद तक वरना रात तक। शायद हर दूसरे चाइना प्रोडक्ट के लिए हम भी यही कहते हैं, और ये सोच तब गहरी हुई जब इंडिया की गवर्नमेंट ने 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की। पर इस योजना का फायदा आज इसके बेनिफिट्स न सिर्फ हम इंडियंस उठा रहे हैं पर दुनिया भर के लोगों को भी हो रहा है। जैसे कि अफ्रीका, बर्टन विक नाम के एक यूट्यूबर ने बताया कि कैसे इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स दोनों ही कम दामों में मिलते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। Sold outside to people who cannot afford high quality things. वो खुद अपनी घड़ी से लेकर पेन तक, कीबोर्ड से लेकर माउस तक सब इंडियन कंपनीज का यूज करता है। तो इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स में इतना अंतर क्यों? बर्टन का कहना है कि जब इंडिया कोई प्रोडक्ट वीडियोस भेजने के लिए बनाता है तब वो क्वालिटी और प्राइस दोनों का ख्याल रखता है, वहीं चाइना सिर्फ अपने कम दामों पर झंडे गाड़ कर बैठा है। शायद इसीलिए 2023 में चाइना का एक्सपोर्ट पहली बार 7 सालों में नीचे गिर गया, और वहीं इंडिया ने वाइट माल भेजने में प्रॉफिट की सीढ़ियां चढ़ी। यानी चीन हो या अफ्रीका, सारे जहां से अच्छा प्रोडक्ट रहेगा हमारा। मतलब ये पॉइंट इंडिया से कोई नहीं लेकर जा सकता। नंबर 2, सबसे बेहतर कौन? जी ये बताइए, आपको क्या लगता है क्वालिटी में कौन से मुल्क की प्रोडक्ट ज्यादा बेहतरीन है, चाइना या फिर इंडिया? इंडिया। इस पाकिस्तानी लड़की को एक सेकंड भी नहीं लगा ये कहने में कि इंडिया की प्रोडक्ट क्वालिटी चाइना से बेहतर है। और न सिर्फ ये, पर पाकिस्तान का हर दूसरा इंसान के मुंह से आप इंडियन प्रोडक्ट्स की तारीफ ही सुनोगे। शायद इसीलिए आज पाकिस्तान के लाहौर में लिटिल इंडिया बसा हुआ है, जहां पाकिस्तानी आवाम को सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ कॉस्मेटिक्स से लेकर सर के तेल तक पाकिस्तान के अंदर सब मौजूद है। इन्हें इंडियन प्रोडक्ट से इतना लगाव है कि कईयों ने तो हमारी कॉपी भी निकाल दी। Tell me which is real and which is fake. We have Darbur here and we have Darbura. वही पाकिस्तान के अंदर आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स भी उतने ही दिखेंगे। अब चाहे चाइना कॉपी क्यों ना बनाता हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर भी उसकी होलसेल बिक्री होती रहती है। और मानो कोई इस होलसेल सिटी में चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता तो वो पाकिस्तान की यू बाय वेबसाइट से खरीद सकता है। वैसे भी चाइना और पाकिस्तान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार काफी अच्छा है। वहीं इंडिया ने 2019 में पाकिस्तान से सारे ट्रेड बंद कर दिए थे, तो इसीलिए फैक्ट भाई ये पॉइंट पाकिस्तान के दोस्त चाइना को देना चाहेगा। नंबर 3, एक कदम आगे। जून 2020 ये वो क्षण था जब भारत ने चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बैन करने की ठानी, जिसकी शुरुआत चाइनीज एप्लीकेशन से हुई और धीरे धीरे पूरी चीज आत्मनिर्भर भारत पे तब्दील हो गई। लेकिन इन सारे ऐप्स के बीच अली एक्सप्रेस जैसी ऐप भी बैन हुई, जो कि इंडियंस को कम दामों में प्रोडक्ट्स बेचती थी। इसका दुख शायद नितिन अग्रवाल को ज्यादा होगा। इन भाई साहब ने अली एक्सप्रेस से सामान मंगाया था 2019 में, लेकिन बैन की वजह से ना सामान आया और ना ही पैसा रिफंड मिला। लेकिन 2023 में अग्रवाल जी ने ट्वीट करके बताया कि उनका पार्सल उन तक 4 साल के बाद पहुंच चुका है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। यानी चाइना के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हालांकि अली एक्सप्रेस के साथ साथ उसी की कंपनी अलीबाबा को बैन नहीं किया गया, शायद इसलिए क्योंकि अलीबाबा चाइना की ऐसी कंपनी है जो अपनी वेबसाइट पर मैन्युफैक्चरिंग का सामान बेचती है
तो इससे इंडिया में रोजगार बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पर इंडिया सिर्फ अलीबाबा से प्रॉफिट नहीं कमाता, इंडिया चाइना के कई प्रोडक्ट्स बेचकर भी पैसे छापता है। एक सर्वे के मुताबिक आज भी 55% लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और 23% इंडियंस आज भी चाइना की एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में रखते हैं। इतना ही नहीं, हम इंडियंस चाइना की वॉचेस, पावर बैंक्स, मोबाइल एसेसरीज, लैम्प्स, कैंडल्स और भी ढेर सारी चीजें यूज करते हैं। मतलब भैया चाहे इंडिया ने चाइना की एप्लीकेशंस को बैन किया है, पर फिर भी चोर बाजार में हम मेड इन चाइना ही ढूंढते हैं। लेकिन चाइना का क्या, वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स के बिना नहीं जी पाता। वेल, जीना तो छोड़ो, वो एक इंडियन प्रोडक्ट्स के बिना तो चाय भी नहीं पी सकता। पार्ले जी, जी हाँ, अगर इंडिया के बाद कोई पार्ले जी खाता है तो वो है चाइना। इनफैक्ट वहाँ बाकी सब बिस्किट से ज्यादा पार्ले जी की बिक्री होती है। और मामला यहाँ खत्म नहीं होता, चाइना के इवेंट्स में इंडिया की अगरबत्ती, धार्मिक नोटबुक्स और आसाम की चाय तक बिकती है। आसाम की चाय है और ये मुझे बोल रहे हैं कि आपकी आसाम की चाय को ट्राई करिए। यानी इंडिया का कल्चर और संस्कृति अब हमारे बॉर्डर्स के पार जा चुका है। तो इस बात पे इंडियन वर्सेस चाइनीज प्रोडक्ट में पॉइंट हिंदुस्तान को ही मिलेगा। नंबर 4, चल कनाडा चलते हैं। फ्रूटी कैना के 7 लोकेशंस हैं कनाडा में। प्यांशु नीचे मेंशन कर देगा कि कौन सी सिटीज में फ्रूटी कैना के स्टोर्स हैं। ये सारे हैं अचार, यहाँ पे अचार भी मिलते हैं, तुम्हें वो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, यू विल गेट एवरीथिंग। अब कनाडा ये शब्द सुनकर आपके सामने क्या आता है? पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर कनाडा में इतने सिख क्यों बसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें 1897 में जाना पड़ेगा। तब इंडिया में राज अंग्रेजों का था। इसी दौरान महारानी विक्टोरिया ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए अपने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को लंदन पधारने का न्योता दिया। इस आज्ञा का पालन करके भारतीय ब्रिटिश की टुकड़ी ब्रिटिश कोलंबिया में आ गई। इस टुकड़ी में एक सिख सरदार थे, रसालेदार मेजर केशर सिंह। उन्हें उस जगह से इतना प्यार हुआ कि वो कभी फिर से इंडिया लौटे ही नहीं। उस ब्रिटिश कोलंबिया को आज कनाडा के नाम से जाना जाता है और मेजर केशर सिंह वहाँ बसने वाले पहले सिख बने। और टुकड़ी के बाकी लोग जो इंडिया लौटे, उन्होंने भी इंडिया में रहने वाले सिख को बताया कि कोलंबिया की सरकार उन्हें वहाँ बसाना चाहती है। और तब से सिखों का कैनेडियन सफर शुरू हुआ। इसी वजह से आज वहाँ की 3% पॉपुलेशन पंजाबी और पूरे 1.8 मिलियन इंडियंस हैं। अब इतने छोटे देश में इतने इंडियंस की गिनती हो तो वहाँ तो इंडियन प्रोडक्ट्स मिलना आम बात है। ऊपर से डायमंड, कॉफी, टेक्सटाइल, कारपेट और कॉइन्स की कनाडा में बहुत डिमांड है, जो कि खासकर इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो ऐसे देश में तो आपको घर जैसा फील होगा ही। इतना ही नहीं, वहाँ आपको इंडियन प्रोडक्ट्स का चोर बाजार भी मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कनाडा में तो इंडिया चाइना से आगे ही रहेगा, पर नहीं, यहाँ आता है कहानी का ट्विस्ट। ध्यान से सुनिए, अगर फैक्ट बाई कहे कि जितने इंडियंस कनाडा में हैं, उतने ही ऑलमोस्ट चाइनीज भी हैं। देखिए, कैनेडियन सर्वे की माने तो कनाडा में 1.7 मिलियन चाइनीज है। और मजे की बात तो ये है कि इनका यहाँ बसना तो हमारे से भी पहले से चल रहा है। जी हाँ, 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण बहुत से चाइनीज सिटीजन्स अपना गुजारा कर नहीं पा रहे थे। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी सूखा तो कभी फ्लड्स जैसे नैसर्गिक आपत्ति वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर रहे थे। पर उसी समय कनाडा के एक नदी के आसपास ढेर सारे सोने के होने का दावा किया गया। सोने का पता लगाने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे मैन पावर की जरूरत थी। इसलिए अपनी जगह छोड़ने वाले चाइनीज सिटीजन्स रहने और काम की तलाश में कनाडा आ गए और तब से उन्होंने अपना बसेरा यहाँ जमा लिया। धीरे धीरे ये संख्या इतनी बड़ी कि आज जितने वहाँ इंडियंस हैं उतने ही चाइनीज। अब बताओ, ऐसे ऑलमोस्ट सेम टू सेम पॉपुलेशन में आखिर कौन सी कंट्री की चीजें ज्यादा बिकती होंगी? तो भाई लोग, अब आता है असली क्लाइमैक्स। एक्चुअली जब चाइनीज लोग कनाडा में सोना ढूंढने के काम में जुड़ गए, तब बहुत टाइम तक सोना न मिलने पर वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह छोड़कर निकल गए। पर काम कर रहे वर्कर्स में कुछ चाइनीज दल ने फिर भी खोदना जारी रखा और फाइनली उन्हें वहाँ सोना मिल गया। बस इस एक वजह से वहाँ के लोगों में चाइना के प्रति इतना तिरस्कार जाग उठा कि उन्होंने चाइनीज लोगों को अपने से दूर कर दिया। और तब से आज तक वहाँ के लोग चाइनीज लोगों से नफरत करते आ रहे हैं। शायद इसी वजह से आज कनाडा में इतने चाइनीज होने के बावजूद इंडिया के प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट से ज्यादा बेचे जाते हैं। मतलब इस मुकाबले में कनाडा का पॉइंट तो इंडिया को ही जाता है। नंबर 5, जोर से बोलो USA। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट कौन सा? वॉलमार्ट। और सबसे बड़े सुपरमार्केट को प्रोडक्ट कौन देता है? इंडिया। ये चमत्कार कोविड, यूक्रेन वॉर और बदलती इकोनॉमी से हो पाया। इसकी वजह से USA के द्वारा होता चाइना का व्यापार 10% से घटा और इंडिया का 44% से बढ़ गया। पिछले 5 सालों में इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चर के तौर पे विनर घोषित किया गया है, जिससे हम USA को $23 बिलियन के प्रोडक्ट्स बेच पाए। सोचो, जहाँ पहले हम USA के कपड़े, जूते और खिलौने देख के एक्साइटेड हो जाते थे,
वहीं आज यूएसए हमसे उन चीजों की डिमांड कर रहा है, तो चाइना का क्या? अगर हम 2018 से 2022 के बीच बढ़ते कामगार रोजगार को देखें तो सबसे ज्यादा कीमत पर चाइनीज वर्कर्स काम करते हैं और सबसे कम में हम भारतीय, यानी इनका मुनाफा हमें काम देकर ही होता है। वहीं अगर हम यूएसए में बिकते इंडियन प्रोडक्ट्स को भी देखें तो भैया वो भी कमाल कर रहे हैं। उनके मुंह में पार्ले जी जाने के बाद फिर मुंह सिर्फ उसकी तारीफ करने के लिए ही खुलता है। भाई लोग, अब पार्ले जी के लिए पॉइंट तो इंडिया को ही जाना चाहिए, राइट? तो भाई लोग, अब बारी आती है विनर की। अगर हम सब कंट्री के रिव्यू मिलाकर देखें तो चाइना के आगे इंडिया का पड़ला भारी तो है। शायद इसीलिए इंडिया को विनर घोषित करना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये काम फैक्ट भाई आपके हाथ में थमा रहा है। अब भाई लोग, आपके हिसाब से इस मुकाबले में कौन विनर है, इंडिया या चाइना? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे हमारे सिर्फ एक कंपनी ने चाइना के 160 कंपनीज को जड़ से उखाड़ फेंका, तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। यहाँ पे वीडियो हो गई एंड तो यार क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया को इस चीज में कोई नहीं पिछाड़ सकता, क्योंकि अगर प्राइस रेंज को देखा जाए तो इंडिया अगर सस्ती प्राइस रेंज में भी अगर कोई चीज़ अगर बनाता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसकी निस्बत अगर चाइना चीज़ें सस्ती बनाता है लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी डाउन होती है, लेकिन वो काफ़ी टाइम ज़्यादातर नहीं निकालती है। हमने यूज़ की हुई है, हमें भी इस बारे में पता है और आप लोगों को भी इस बारे में पता है कि वो बिल्कुल ये मार्केट, क्योंकि चाइना जब से चीजें बनाने लगे सब मुल्कों में, क्योंकि वो कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी आती थी शुरू में, हम लोग भी क्या करते थे, वो तो अभी भी आ रही है, वो तो अभी भी आ रही है। लेकिन वही बात है कि चीज अगर लोग सस्ती है ले लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करो तो फौरन खराब हो जाती है। लेकिन इंडिया की प्रोडक्ट ऐसी चीजें हैं कि लेकिन उनमें बेईमानी भी नहीं और चीजें सस्ती भी मिलेंगी और अच्छी भी और क्वालिटी भी वाइड होती है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है भाई। जैसे कि मैं क्योंकि उनमें बेईमानी नहीं है इंडिया में। इंडिया वाले बेईमानी नहीं करते, चीज अच्छी बनाते हैं और प्रोडक्ट भी अच्छी बनाते हैं। वही ना, अब जैसे मैं आपको तेल बता रहे थे भाई, वो क्या नाम था, डाबर आमला के नाम से। बिल्कुल। और भी कुछ इंडिया की जो प्रोडक्ट है, मतलब फेयर एंड लवली इधर आती थी पहले पाकिस्तान में, आई थिंक सो अभी भी आती है, यानी इस बारे में मुझे नहीं आती है। पहले तो आती थी, हमें भी खुद पहले तो मतलब इसके मतलब बहुत ज्यादा बीच में आते थे डिफरेंट जब वो एड्स वगैरह में वो लॉन्च होते थे, डिफरेंट इसकी क्रीम्स आती थी, वो जिस तरह के अलग अलग चीजें बताते थे, अलग अलग मिक्सचर वगैरह करके। तो ये भी काफी ज्यादा पाकिस्तान में फेमस थी और काफी ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते थे और काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी क्रीम और फेयर एंड लवली तो मैं खुद लेके आती थी, मैंने खुद बहुत यूज की और लड़कियों में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल, औरतें बहुत इस्तेमाल की, क्योंकि उनकी चीज एक नंबर होती है ना। पाकिस्तानी चीज एक नंबर नहीं होती, पाकिस्तान में चीजें फेयर एंड लवली मिलती है कि नहीं बनाती, लेकिन वो एक नंबर नहीं होती। अभी इधर की चीजें जो होती है इनमें मिलावट नहीं होती, बिल्कुल अच्छी होती है, ओरिजिनल होती है, कोई शक नहीं। अब इधर हर पाकिस्तानियों से जिस तरह वीडियो में दिखा रहे थे, वो सारे क्वालिटी वाइज पूछ रहे थे कि मतलब मुझसे एंकर पूछ रहे थे कि मतलब क्वालिटी वाइज कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, इंडिया की है चाइना की? वो तो सारे कह रहे थे भाईजान इंडिया की क्वालिटी वाइज। लेकिन वही बात है ना, मात्र लोग इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को पता है, तब इस्तेमाल चीज पे होता है ना। जो इस्तेमाल करते हैं हमें पता है, हम चाइना की चीज इस्तेमाल करते हैं, चाइना की चीज है तो सस्ती मिलती है, लेकिन वही बात है कि इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी नहीं होती। अब जिधर देखें ना ये इंडियन प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ अनारकली बाजार था पीछे जब हमने इसके ऊपर रिएक्शन की थी, तो वहाँ पे काफी ज्यादा लोग डिमांड करते हैं कि भाई मुझे इंडियन प्रोडक्ट चाहिए। अब जैसे कि मिसाल ले लो कि इंडिया को कोई शैम्पू है, वो भाईजान पक्का मतलब प्रॉपर वो उसको इस्तेमाल करता है भाईजान, वो कहते हैं कि भाईजान ये मेरे लिए शैम्पू रखना और मैं पक्का ये इस्तेमाल करूँ। अब वही बात आती है माद इस्तेमाल करने में, जो एक बार इस्तेमाल करता है फिर कहता है लोग वो ये इस्तेमाल करे बार बार, क्योंकि लोगों को इत्मीनान हो जाता है ना, चीज अच्छी होती है, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अच्छा मिलता है तभी लोग इस्तेमाल करते हैं, बार बार वो करते हैं। फिर यही तो बात है। अब चाइना की क्वालिटी वाइज देख ले, वो तो मतलब चले तो चांद तक ना चले तो भाईजान गया गरक हो गया। यही इसका मुहावरा है कि भाईजान चाइना की चीज पे कोई एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी क्वालिटी घटिया होती है, क्योंकि आपको देखने में साफ ही पता चल जाएगा। बस उन क्या कहते हैं, कॉपी कर लेते हैं चीज को दे के, पैसे भी ले लेते हैं और क्वालिटी भी चीज जब अच्छी ना दें, और लोगों को भी मतलब और पूरे मुल्कों में ये चाइना मतलब चीजें अपनी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे कि भाई बता रहे हैं कि मतलब इनकी एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा कमी आई है, क्योंकि इस वजह से क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं देते। अब इंडिया अब आप अमेरिका को देख लें, वो पहले शूज वगैरह अपने खुद वगैरह बना रहा था, अब वो इंडिया से डिमांड कर रहा है कि भाई जान ये चीज है, अब इंडिया बना के उनको दे रहे एक्सपोर्ट करके। इंडिया इसलिए हमारा दे रहा है, खुद लोग खरीद रहे हैं, लोग अपना मेड इन इंडिया ना, अपना खुद चीज बनाई हुई है, खुद बना रहे हैं, तब ना अच्छी क्वालिटी है तो तभी ना इधर से लेते हैं। बिल्कुल, असल वजह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को चीज अच्छी लगती है, लोग तब डिमांड करते हैं, तो तब अमेरिका वाले ये तो है इंडिया वालों से मांगते हैं चीज की भाई हमें ये चीजें भेजो,
तभी सप्लाई इधर से होती है ना, वैसे तो नहीं होती ना। चीजें अच्छी हैं, प्रोडक्ट अच्छी हैं और मतलब कीमत भी इनकी मुनासिब है। जैसे चाइना मतलब चीजें कीमत रखता है वैसे वो कीमत, लेकिन चीज अगर बीच में इनकी अच्छी होती है तभी लोगों की डिमांड बढ़ती है, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को चीजें अच्छी लगती हैं, अच्छी चीजें एक नंबर मिलती हैं। वही ना, आप इधर चाइना की कुछ चीज हो या इंडिया की चीज कोई प्रोडक्ट वगैरह हो, तो मैं सबसे पहले इंडिया की प्रोडक्ट को मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे उसका पता होगा उसकी क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि चाइना पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी चीजें होती बेकार। ये पर्सनली ऑनेस्टली मेरा रिव्यू है, तो इस बात में कोई शक नहीं। भाई जान इंडिया की क्वालिटी जहाँ पे आ जाए ना वहाँ पे कोई नहीं टिक सकता। और वो बिस्किट के बारे में जो बता पार्ले जी, यार वो तो बात जहन में निकल गई। पार्ले जी तो मतलब इसके बारे में हमने देखा था, एक वीडियो रिएक्शन की थी जिसके मतलब बताया था कि ब्रांड टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में, उसमें ये पार्ले जी भी आया था। ये तो मतलब इंडियंस का एक बचपन से मतलब एक बिस्किट चलता आ रहा है, शुरू में बहुत पुरानी कंपनी है और ये बाहर मुल्कों में भी जाता है, चाइना को छोड़ के और मुल्कों में भी जाता है। और स्पेसिफिकली चाइना में तो और ज्यादा भी इंडिया के प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहे हैं पार्ले जी को छोड़ के। बिल्कुल अंदाजा लगाया ज्यादा खास तौर पर पार्ले जी का इस्तेमाल लोग बताया कि लोग खुश होते वाकया में, जैसे मुंह में जाता है तो खुल जाते हैं। हम लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं की, कभी खाए नहीं, पता नहीं पाकिस्तान में आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये कि करेंगे इसको मतलब ट्राई करेंगे ना। कई कई जगहों पे क्या पता शायद आते हैं ना, कहीं काम जगह पे कहीं जगह पे आते हैं, हो सकता है। हाँ, और चीजें आती है तो वो भी आती होगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन जिस तरह ज़ायका बता रहे हैं, जिस तरह लोग मतलब बहुत यूज उसको बहुत पसंद करते हैं, उसमें ज़ायका है, कोई अच्छी खास बात है तो लोग खाते हैं ना। मतलब कहते हैं ना कि पुरानी चीज में ज़ायका होता है, ओल्ड इज गोल्ड। उधर मसला ये कि क्वालिटी गिराते नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है, तभी लोग मतलब जैसे बचपन से खाते आ रहे हैं तो कहते हैं अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसमें ज़ायका है, मतलब कोई अच्छी चीज है तो लोग इस्तेमाल करते हैं ना। यही तो बात है। तो गाइस आप लोगों के ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।